हमारे चैनल पर जो यूज़र न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश, और हमारे पास जो क्लास है बीए बीएससी, जिसका नया नाम एडीपी एडीएस एडीसी एडीए के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर होगा क्योंकि हमारे इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में 80 to 90% गेस्ट में से ही पेपर आया था, और इंशाल्लाह इंग्लिश का पेपर भी हमारे गेस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब आप इंग्लिश में फ़ेल इंशाल्लाह नहीं होंगे। सिर्फ आपने हमारी बताए गए हमारी स्कीम के अकॉर्डिंग आपने पेपर की तैयारी करनी है। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको पेपर पैटर्न नज़र आ रहा है, और पेपर पैटर्न में अगर आप देखें तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है और टोटल 3 घंटे आपके पास होते हैं। इसमें सेक्शन 1 में से 60 मार्क्स का पेपर होगा, सेक्शन 1 में से। इसी तरह से सेक्शन 2 में से टोटल आपके पास जो पेपर बनेगा 40 मार्क्स का बनेगा। इसमें देखें सेक्शन 1 में पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास टोटल 5 होंगे, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से शॉर्ट स्टोरीज़ एंड 1 एक्ट प्ले के मार्क्स आपके पास 20 हैं, और मॉडर्न इंग्लिश से जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो भी 20 मार्क्स के आएंगे। फिर इसी तरह से सेक्शन 2 आपके पास है जिसमें प्रिसाइज कंप्रीहेंशन राइटिंग आपके पास है, और ये राइटिंग 25 मार्क्स की है। डायलॉग राइटिंग भी आपके पास 15 मार्क्स की है। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो इंशाल्लाह आप बीए इंग्लिश के अंदर फेल नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। देखें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपसे एक्सप्लेनेशन के बारे में आ सकते हैं, और मेरे हिसाब से सेकंड पोएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से उसके बाद थर्ड लास्ट पोएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर लास्ट वाली पोएम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें तो पोएम फॉर क्वेश्चंस आपके पास है। इसमें सबसे पहली पोएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर इसी तरह से फोर्थ पोएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद लास्ट वाली पोएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी टोटल मैंने आपको 4 पोएम्स बताई हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। इसी तरह से अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा शॉर्ट स्टोरीज़, और उनके क्वेश्चंस कौन से होंगे। सबसे पहले जो शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए है, पहली किलर्स के नाम से है, फिर आपके पास ब्रेकफास्ट के नाम से है, और फिर डॉटर के नाम से है, और फिर ये एक थीम ऑफ लव के हवाले से है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट वाली स्टोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल मैंने आपको 6 स्टोरीज़ बताई हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। इम्पॉर्टेंट प्ले फॉर क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस। इम्पॉर्टेंट प्लेस के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, बियर और बॉय कम्स होम, 2 टोटल प्लेज आपके पास हैं। आपने इन प्लेज को अच्छी तरह से तैयार करना है। इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स आपके पास हैं। डायलॉग्स अगर आप देखें तो 2 4 6 8 टोटल आपके पास 8 डायलॉग्स हैं। आपने इन डायलॉग्स में से फर्स्ट डायलॉग इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री, यानी 2 स्टूडेंट्स के बारे में 2 फ्रेंड्स आपस में डिस्कशन करें ट्री की इम्पोर्टेंस के ऊपर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अबाउट करप्शन, और इसी तरह से ट्रैफिक रूल्स आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी और फैशन और सोशल मीडिया, ये टोटल आपके पास 6 बनते हैं। इनमें से एक लाजमी तौर पर आपके पास आने वाला है, लिहाजा डायलॉग्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से आप कर लें। उसके बाद
जो बीए इंग्लिश के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन है, यानी इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं कंप्रीहेंशन के, और कंप्रीहेंशन आपके पास अनसीन आती है, यानी इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये फ़लाँ बुक से आएगी, फ़लाँ पैराग्राफ आएगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसी वीडियो दें जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स दें, और इंशाल्लाह उसी में से आएगी। हमारी टीम जो है इसके ऊपर बाकायदा काम कर रही है, और जैसे ही वो काम रेडी कर लेती है 2-3 दिनों में, तो हम इंशाल्लाह पैराग्राफ्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। अब अगर आपके पास अनसीन पैराग्राफ आता है, आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे? उसके लिए ये चंद पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। यानी आपने काम क्या करना है, आपने अपने पैराग्राफ को जो पेपर में दिया जाएगा कम से कम 3 दफ़ा उस पैराग्राफ को पढ़ें। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा कि आप अंडरस्टैंड करें ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यानी पैराग्राफ के अंदर ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसे अंडरस्टैंड करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, डू नॉट ट्राई टू पिक द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ, यानी आपने पैराग्राफ से आंसर पिक करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है, ट्राई टू मॉडिफाई एंड ऑल्टर सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर व्हाइल राइटिंग योर आंसर। यानी जो आप पैराग्राफ में से आंसर पिक कर रहे हैं, आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप उसको मॉडिफाई करें, उसमें एडिटिंग करें और फिर अपना आंसर लिखें। उसके बाद थर्ड लास्ट पॉइंट क्या होगा, बेटर टू राइट योर आंसर ऑन आंसर रादर कॉपिंग फ्रॉम द पैसेज, यानी आप पैराग्राफ में से कॉपी ना करें, आप अपनी मदद आपके तहत अपनी इंग्लिश ऑन वर्ड्स में आप लिखें। और आंसर आपका कैसा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी बात को घुमा फिरा कर आपने नहीं करना, आप डायरेक्टली अपने मुद्दे के ऊपर अपना आंसर लिखें। उसके बाद जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अपने पैराग्राफ को अपने अल्फाज में समराइज़ कर लें, यानी पूरे पैराग्राफ का निचोड़ निकालें और थोड़े वर्ड्स के अंदर आप उसको चेकआउट करें, ताकि आपके मार्क्स इस क्वेश्चन में से ना कटें। जैसे आपको मालूम है ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अनसीन होने की वजह से ये स्टूडेंट बहुत सारे अटेम्प्ट भी नहीं करते, लेकिन आपने मेरे बताए गए इन पॉइंट्स की मदद से इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करना है। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि आपके इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम मार्क्स आएँ, ताकि आपको और ज़्यादा आपकी डिग्री की वर्थ का आइडिया हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे बताए गए गेस्ट के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी करेंगे, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, याद करें, और फिर उसके बाद आप उसको राइट डाउन करें, ताकि जितनी मिस्टेक्स हैं आपकी वो क्लियर हो जाएं और पेपर वाले दिन आपको किसी किस्म का कोई मसला ना आए। और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।